हेलो दोस्तों, आज हम ड्रैगन बॉल की एक न्यू फैन मांगा का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसमें हमें कुछ अलग अलग सेंस देखने को मिलेंगे। हमारे जी वॉरियर्स भी इस मांगा में हमें एक दो चैप्टर्स के बाद दिखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यही था बस कुरेडो। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। उस अननोन बंदे की बात को सुनकर कुरेडो अपने सर को झुका लेता है कि मैं अभी भी कुछ नहीं हूँ। कुरेडो को कुछ ना बोलता देख हुए बंदा दोबारा कहता है, क्या तुमने मुझे सुना कुरेडो? तुम्हें सेन रेस के सम्मान के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। मेरी ये सोच कि मेरा बेटा मुझे और मेरी बातों को अनदेखा कर देगा। मेरे पास एक आइडिया है, ध्यान से देखो। अपने डैड की बात को सुनकर कुरेडो जबरदस्ती यहाँ में सर हिलाता है। उसी वक्त कुरेडो के फादर सुपर सेन में इवॉल्व हो जाते हैं। सुपर सेन में इवॉल्व होने के बाद वे हंसकर कुरेडो से दोबारा कहते हैं, यह परफेक्ट है। कुरेडो पक्का मेरी पावर से इंस्पायर्ड होगा। मैं उसके फेस को देखने का इंतजार नहीं कर सकता। अपनी बात को कहकर कुरेडो के फादर उसे देखते हैं, जो कि इस समय सोने में बिजी था। उसे देखकर वे थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या ये सो गया? जागो और सीरियस हो जाओ, अब खड़े हो जाओ और सुपर सैयन बनो। अपने डैड को सीरियस देख कुरेडो कहता है, डैड मुझे माफ कर दो, मैं बस सच में मुझे नहीं पता कैसे। तभी वहाँ पर कोई दूसरा बंदा आकर कुरेडो के फादर से कहता है, चीफ एडन, ओह सासिमी क्या चल रहा है? रेटोर सेरेमनी का लगभग टाइम हो गया है सर। ओह आज ही की रात है ना? ठीक है कुरेडो, आओ बेटे, चलो सेरेमनी के लिए रेडी हो जाओ, हम बाद में ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी लेने जाना है। वे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है डैड। अपने डैड की ऐसी बातों को सुनकर कुरेडो बहुत ज्यादा शर्म में होता है कि डैम इट, एडन और सासिमी सेरेमनी के लिए जाने लगते हैं। अब इन कैरेक्टर्स और कुछ स्टोरीज की बात करी जाए, जो कुरेडो हमें बताएगा कि मेरा नाम कुरेडो है। हालांकि मैं एक वॉरियर क्लास हूँ, फिर भी मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। लेकिन ये मेरे फादर एडन, हम लोगों के चीफ, हम सभी लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हम सभी सेयंस हैं। बहुत टाइम पहले हमारे लोगों में से एक ने बहुत खतरनाक टेरिबल एक्ट किया था, जिसे हम रिपीट करने की हिम्मत नहीं करते। तब से हमने हर कीमत पर गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करने की शपथ ली है। हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, टफल्स के साथ पार्टनरशिप का रिजल्ट, और हमारी पावर से दूर के प्लेनेट पर ट्रेवल करने के लिए मानी जाती है। हमारा वॉरियर क्लास का यूजफुल टेक्निक्स का यूज करते हैं, कुछ हमारे अपने सुपर सेंट ट्रांसफॉर्मेशन की तरह, जबकि कुछ टेक्निक्स हमने अपने लाइफ से सीखी है। ये सब चीजें गैलेक्सी को डिफेंड करने के लिए, लेकिन सभी से इम्पोर्टेंट ये है कि उस ईवल से दूर रखने के लिए, क्योंकि उसकी वापसी पक्का हम सब का एंड कर देगी। यहीं पर सील काम में आती है। मिस्टिक क्लास द्वारा प्रोटेक्टेड सील के गार्डियन के दाव पर, और आज सील नए गार्डियन को ट्रांसफर होगी। गार्डियन ऑफ द सील को प्रोटेक्ट करना चीफ का काम है, मेरे फादर की जॉब, और उसके बाद तब ये मेरा काम होगा, प्रोटेक्ट सुक्सियाना। कुरेडो इस बात को एक गर्ल को देखकर कह रहा था, जिसका नाम सुक्सियाना है। सुक्सियाना कुरेडो को हाय कहती है। हाय सुक्सियाना। कुरेडो की तरफ भागकर आते हुए सुक्सियाना उसके फेस पर पंच मारती है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बडी। कुरेडो पंच को इमोशनली में सहन करता है कि इसे मेरे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, और ये किस लिए था? आज सुबह मुझे खड़ा कराने के लिए, लेकिन वे मेरी गलती नहीं थी। अपनी गलती किसी और पर डालना, आई एम गोना किक योर एस। तभी एडन वहाँ पर आते हुए कहते हैं, असल में वे मेरी गलती थी। मैंने कुरेडो को कुछ ट्रेनिंग के लिए मुझे ज्वाइन होने के लिए कहा था, उसे एक सुपर सेन में टर्न करने की कोशिश। फिर सुक्सियाना एक्साइटमेंट में कहती है, क्या इसने काम किया? बिल्कुल भी नहीं। क्या? ओ हाँ, क्या फेलियर है। सच कहा, पूरा का पूरा फेलियर। उन दोनों की बातों को कुरेडो बस शांत होकर सुन रहा था। फिर एडन दोबारा कहते हैं, तो आज की रात बहुत बड़ी रात है, तुम्हें क्या लगता है, तुम तैयार हो? सुक्सियाना हंसकर कहती है, क्या आप मजाक कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ। अभी तक की सबसे बेस्ट गार्डियन ऑफ द सील मैं बनूंगी। अब हुई ना बात, मैं यही सुनना चाहता था। सुक्सियाना कुरेडो की तरफ दोबारा देखकर कहती है, हे कुरेडो, थैंक यू मेरे साथ रिचुअल ग्राउंड में चलने के लिए। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है सुक्सियाना, ऐसी बात भी नहीं है कि मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं है। कुरेडो और सुक्सियाना को अकेले छोड़ते हुए एडन वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि मुझे ट्रांसफर सेरेमनी से पहले कुछ काम है। तो अब बहुत अच्छा टाइम है अपनी ड्यूटीज को स्टार्ट करने का। मिलते हैं रिचुअल ग्राउंड पर। अपनी बात को कहकर एडन वहाँ से हंसते हंसते जाने लगते हैं कि अगर ये तुम्हारी देख रेख में मारी गई तो घर आने का कष्ट मत करना। एडन के जाते ही सुक्सियाना कुरेडो से कहती है, तो कुरेडो सच कहूँ तो मुझे इस सब में जाने के लिए काफी एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। हर बार जब मैं उधर जाने के बारे में सोचती हूँ, वैसे तुम्हें तो पता ही है उस वक्त हर कोई मुझ पर भरोसा करेगा। क्या होगा अगर मैं फेल हो गई तो? नहीं, तुम फेल नहीं होगी। लेकिन कैसे? तुम इतना पक्का कैसे कह सकते हो? ये बहुत आसान है सुक्सियाना, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ से जानता हूँ, और उस पूरे टाइम में मैंने कभी भी तुम्हें फेल होता नहीं देखा। जिस चीज पर तुरंत अपना पूरा माइंड सेट कर लिया, उस पर तो तुम कभी भी फेल नहीं हुई।
कुरेडो की बात को सुनकर सुक्सियाना उसके कंधे पर हाथ रखती है कि अब इतने भी इमोशनल मेरे लिए मत हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम इसे हैंडल कर सकती हो, तुम भी कुरेडो। इन सभी के बाद जब ये सब पूरा हो जाएगा, मैं सिर्फ इकलौती नई गार्डियन ऑफ द सील नहीं बनूंगी, तुम भी मेरे गार्डियन होगे। सुक्सियाना की लब भरी बातों को सुनकर कुरेडो उधरी का उधरी खुश हो जाता है कि यो सुक्सियाना। फिर सुक्सियाना वहाँ से जाते जाते कहती है, बडी क्या ये सब फ्रेंड जोन में था? वैसे भी हम यहाँ पर है द रिचुअल ग्राउंड, जहाँ पर बहुत से लोग पहले से ही मौजूद थे। वे सब उस गार्डियन ऑफ द सील के नजदीक थे। कुरेडो और सुक्सियाना भी वहाँ पर टाइम से पहुँच गए थे। सुक्सियाना वहाँ पर पहुंचकर किसी अननोन लेडी से हाय कहती है। वह अननोन लेडी सुक्सियाना को पीछे मुड़कर देखती है कि ओ लेडी सुक्सियाना। और चिप का बेटा भी। कुरेडो हंसकर उस लेडी को हाय कहता है कि हाय अरिली। अरिली सुक्सियाना से पूछती है, क्या तुम ट्रांसफर सेरेमनी के लिए तैयार हो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अरिली फिर कहती है, यह ग्रेट न्यूज है, हम सब लगभग पूरी तरह से सेट हैं। सुक्सियाना कहती है, इसका मतलब लेडी जेरिको भी यहाँ पर है क्या? मैंने यहाँ पर अपना नाम सुना। जेरिको वहाँ पर आते हुए हंसकर कहती है, कैसा है मेरा बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड? मुझे उम्मीद है कि अच्छे हैं। अपनी मोम की बात को सुनकर कुरेडो थोड़ा फेस बना लेता है कि मोम ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुक्सियाना भी चिल्लाते हुए कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जेरिको एरिली की आज की सभी हेल्प के लिए उसे थैंक्स करती है। फिर वह सुक्सियाना के पास जाकर कहती है, तो सुक्सियाना क्या तुम मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन को फिनिश करने के लिए आना चाहती हो? हाँ क्यों नहीं लेडी जेरिको। सॉरी अभी मैं बिजी हूँ, हम तुम्हें सेरेमनी के बाद मिलते हैं। कुरेडो अपनी बात को कहकर जेरिको सुक्सियाना को लेकर वहाँ से जाने लगती है। एरिली कुरेडो को देखकर फिर कहती है, ए कुरेडो। हाँ क्या? सुक्सियाना रेड हेयर के साथ बहुत प्यारी लगेगी। एरिली की बात को सुनकर कुरेडो हड़बड़ा जाता है कि मुझे इसे भूलना होगा। एरिली फिर कहती है, जाहिर तौर पर लेडी जेरिको दोबारा अपने पुराने ब्लैक हेयर में वापस आ जाएंगी। अपनी बात को कुछ देर करने के बाद एरिली वहाँ से चली जाती है। सभी के जाने के बाद कुरेडो ट्रांसफर सेरेमनी प्लेस के पास पहुंचकर उसे देखने लगता है कि ये जगह जहाँ ये सब होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि ये सुक्सियाना को नहीं बदलेगा। क्या होगा अगर ट्रांसफर उसे मुझसे नफरत करा दे या कुछ और? शायद मैं इसके बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। डैड जल्दी यहाँ पर होंगे, मुझे वेट करने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। मुझे लगता है सूरज जल्दी डाउन होने वाला है, जिसका मतलब है कि मैं सही टाइम पर हूँ। 2 घंटे बाद जेरिको और सुक्सियाना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एरिली वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को हाय कहती है कि हेलो एवरीवन, आप लोग इन 2 ब्यूटीज को जानते हैं। मेरे लेफ्ट में लेडी जेरिको और लेडी सुक्सियाना। आज रात हम गार्डियन ऑफ द सील की उपाधि को लेडी सुक्सियाना को देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों में से जिन्हें पता है कि हमने इसे 30 साल पहले कब किया था, उन्हें याद होगा कि ये काफी कठिन है। मैन हेल्प के लिए चीफ एडन के अलावा हमें लीड करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। एडन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से हंसकर कहते हैं, ठीक है सब लोग, हमें इस काम को करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब हम बैरियर को ऊपर उठाएंगे तो बस अपने हाथ को ऐसे उठाना, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये और भी तेजी से होगा। या आप में से जो ट्रांसफर कर सकते हैं वैसे ही करें। तो बिना किसी देरी के बैरियर को उठाओ। अभी हमें अपनी एनर्जी को उधार दो। सभी लोग अपनी अपनी एनर्जी देना स्टार्ट कर देते हैं, जो सुक्सियाना की तरफ बढ़ रही थी। उस बैरियर के अंदर मौजूद सुक्सियाना अपने माइंड से कंट्रोल खो चुकी थी कि कुरेडो। उस आवाज को सुनकर कुरेडो हैरान होकर कहता है, क्या ये तुम हो? सुक्सियाना इस एनर्जी को लेते हुए कहती है, आखिरकार वक्त है, क्या तुम तैयार हो? तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। अगर यह मांगा पसंद आए तो कमेंट करके बताना कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।